ये जो है ना कि देखें एक मौका आया, उससे फ़ायदा उठा के अब इंडिया ये कह रहा है कि ये जो इवेंट्स है ना, ये पूरी दुनिया में एक हमारे पास मौका आ गया है कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि इंडिया क्या है। ठीक है, अब देखें ना, इससे ये पता चल रहा है कि वो क्या क्या कुछ करेंगे। सिर्फ मीटिंग्स नहीं होंगी, बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सिलसिले में जो मीटिंग्स हैं वो तो स्टार्ट हो चुकी हैं। 300 रुपए अरब रुपए आपने देने हैं कतर के और कुवैत के। अच्छा, और 27 रुपए कितने के इलेक्ट्रिक में देने हैं? सुई गैस का तो समझे कि टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं, वो दिवालिया निकल चुका है नॉर्दर्न सदर्न दोनों का। अच्छा, उन्होंने कहा कि G20 की क्योंकि प्रेसिडेंसी अब हमें मिल गई है और अब हम इसको पूरे मुल्क में सेलिब्रेट करेंगे, हर शहर में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कैसा प्रोग्रेस किया इंडिया ने, और क्या कौन सी ऐसी चीजें की, क्या लीडर चेंज होने से ये सारा कुछ हुआ है, या इसके ऊपर काम होता रहा, फिर नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने शायद उसको स्पीड अप किया। तो ऐसा है, या लास्ट जो जिस तरीके से बीजेपी ने टेक ओवर किया है लास्ट 8 to 10 या 12 ईयर से, तो उन्होंने कहा नहीं यार, इसको हम एक नए सिरे से, एक नई डायरेक्शन के साथ हम इसको आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पूरी दुनिया से डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, मैनी डेलीगेट्स एंड डिप्लोमेट्स फ्रॉम दी G20 member countries and guest countries will arrive in India for attending various programs during the 1 year period, ये बताया गया। और गैस चोरी होती है। हाँ, गैस में सबसे बड़ा मसला क्या है? चोरी होती है। प्राइस भी बढ़ा दी, इसके बावजूद तो खसारा कैसे हो रहा है? अच्छा, LNG मंगवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपकी सीमेंट की खपत कम हो रही है, फ्यूल कितना 26% पे इंपोर्ट कम हो गई है। कि ये सारा कुछ मजबूत इकोनॉमी की वजह से हुआ, मजबूत डेमोक्रेसी की वजह से हुआ, या क्रिज्मेटिक लीडरशिप की वजह से हुआ, या ये तीनों चीजें मिली तो ये सारा कुछ मुमकिन हुआ? क्योंकि मैं ये कहूंगा जयशंकर साहब, नो डाउट पाकिस्तान में उनकी बड़ी तारीफ होती है, मैं अपनी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग डॉक्टर जयशंकर साहब की बहुत वाह होती है। मैं आपको सीरियस बता दूं, हर जगह, बेशक वो इंडियन मुखालिफ क्यों ना हो वो बंदा, लेकिन वो कहते नहीं यार जयशंकर साहब ग्रेट आदमी है, बड़ा तगड़ा आदमी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, जिस लम्हे का पूरे भारतवर्ष को इंतजार था, आखिर वो आ ही गया। भारत अब आधिकारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बन गया है और खुशी की बात यह है कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में शंखनाद किया जाता है, उसी का पालन करते हुए G20 की शुरुआत भी देश विदेश से आए हुए मेहमानों ने शंख बजाकर की, जिसकी आवाज से हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान तो पहले ही भारत से नफरत में इतना कुढ़ रहा था कि कैसे भारत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऊपर से भारत जिस तरह इसका आयोजन कर रहा है, उससे पाकिस्तान की बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही है। मेरा पाकिस्तानियों को बस एक सुझाव है कि अभी रो रो कर सारे आंसू न खत्म कर लें, क्योंकि अभी तो जब भारत कश्मीर में G20 की मीटिंग करेगा, वो देखकर भी रोना है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं शंख की ध्वनि से पाकिस्तान को कितना दर्द हुआ है। इंडिया से कि G20 इवेंट्स टू बी हेल्ड अक्रॉस इंडिया, सेज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। और खबर की डिटेल्स ये हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ऑन सैटरडे सेड दैट द G20 presidency will be celebrated at various places across the country including in मणिपुर। वो वहाँ पर किसी तकरीब में क्योंकि मौजूद थे, इसलिए उन्होंने इस शहर का नाम लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि G20 की क्योंकि प्रेसिडेंसी अब हमें मिल गई है और अब हम इसको पूरे मुल्क में सेलिब्रेट करेंगे, हर शहर में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि वो पूरी दुनिया को भारत से मुतारिफ करवाए, इंट्रोड्यूस करवाए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई है। अच्छा, फिर इसमें और भी उन्होंने कई एक बातें की कि क्या तैयारियां हो रही हैं इसके लिए भी बताया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पूरी दुनिया से डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, मैनी डेलीगेट्स एंड डिप्लोमेट्स फ्रॉम दी G20 member countries and guest countries will arrive in India for attending various programs during the 1 year period, ये बताया गया। और फिर ये कहा गया the G20 और group of 20 world's major developed
एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक, आप जानते हैं जो भी सारी इसकी डिटेल्स हैं। अब देखें ये जो है ना कि देखें एक मौका आया, उससे फ़ायदा उठा के अब इंडिया ये कह रहा है कि ये जो इवेंट्स है ना, ये पूरी दुनिया में एक हमारे पास मौका आ गया कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि इंडिया क्या है। ठीक है, अब देखें ना इससे ये पता चल रहा है कि वो क्या क्या कुछ करेंगे। सिर्फ मीटिंग्स नहीं होंगी, बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सिलसिले में जो मीटिंग्स हैं वो तो स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी जो इससे पहले जो भी तैयारी के लिए मीटिंग्स होती हैं तो पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। पूरी दुनिया की बिग इकोनॉमीज भी होंगी इंडिया में, और इसके अलावा जो गेस्ट कंट्रीज हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। चाइना देखते हैं, चाइना तो हमारे जो दोस्त कंट्रीज हैं वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं और जो दोस्त नहीं है वो भी शरीक हो रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हमारी बात है तो हमें तो मेरा ख्याल है कि अगर इनवाइट किया भी जाए अगर तो हमारी तो मसाइल इतने हैं, हमें तो फुर्सत नहीं है। ठीक है जनाब, कि ये सारा कुछ मजबूत इकोनॉमी की वजह से हुआ, मजबूत डेमोक्रेसी की वजह से हुआ, या क्रिज्मेटिक लीडरशिप की वजह से हुआ, या ये तीनों चीजें मिली तो ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। क्योंकि मैं ये कहूंगा जयशंकर साहब, नो डाउट पाकिस्तान में उनकी बड़ी तारीफ होती है, मैं अपनी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग डॉक्टर जयशंकर साहब की बहुत वाह वाह होती है। मैं आपको सीरियस बता दूं, हर जगह, बेशक वो इंडियन मुखालिफ क्यों ना हो वो बंदा, लेकिन वो कहते नहीं यार जयशंकर साहब ग्रेट आदमी है, बड़ा तगड़ा आदमी है। तो ये लाजमी सी बात है, उनके बैक पे इतनी मजबूत इकोनॉमी और ये सारा कुछ है जिसकी बेस पे डॉक्टर जयशंकर साहब जाके यूरोपीय यूनियन को भी बताते कि भाई आप अपना काम करो, हमें ना सिखाओ। अमेरिका को भी जाके वहां पे कहते कि भाई हम अगर कुछ लेते हैं तो हमारा अपना मसला है, हमारे अपने इंटरेस्ट है, हम ये लेते हैं, हमें जरूरत है हम लेंगे, आपसे जरूरत होगी आपसे भी ले लेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लेंगे, दो टोक बात। तो इसके पीछे आपको क्या चीजें लगती हैं, मतलब इन तीनों चीजों में से, क्रिज्मेटिक लीडरशिप, इकोनॉमी या मजबूत डेमोक्रेसी? तीनों ही चीजें हैं, तीनों चीजों का मिश्रण ही है जिससे इंडिया की पोजीशन इस समय ऐसी बन के निकल के आई है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप तो है ही, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा फर्क होता है उस लीडरशिप में, उस लीडर में जो खुद जनता की उम्मीदों पर खरा उतर के आया हो। और मोदी जी एक के बाद दूसरा चुनाव भी जीते हैं और ज्यादा बड़ी बहुमत से जीते हैं। सो ऑब्वियसली पीपल फेल्ट दैट देयर एक्सपेक्टेशंस वर बीइंग मेट एंड देयरफॉर दे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन। तो कैरिज्मेटिक लीडरशिप का तो फर्क है ही है जो आपको सारी गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में दिखता है। दूसरी बात जहां तक है, कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी होने के कारण एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कहीं रुकावट नहीं है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो चलती रहेगी, भले ही सरकार बदले, भले ही मंत्री बदले, बट नीचे के सरकारी अफसर वही हैं, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी वही चल रही है और उन्हें पता है कि हमारी जवाबदेही रूल्स के हिसाब से। एक बहुत बड़ा फर्क होता है उस कंट्री के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान से ही कंपेयर करें, ये बहुत दुखद बात है कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं किया है। तो उससे जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो वीक है, क्योंकि उसे पता है उसकी जवाबदेही शायद प्राइम मिनिस्टर को नहीं होगी, क्योंकि वो तो अपनी टर्म ही नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो